आइए मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 23 पद को पढ़ते हुए मैं शुरू करना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका 23 पद। The portion that we are going to begin with is 1 Corinthians chapter 7 verse 23. तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे, हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित कर। प्रभु तू अनुग्रह से भर, हमें भर। प्रभु इस समय हमारे हृदय तेरे सामने उपजाऊ जमीन हो जो 100 गुना फल लाए। हमारे अंदर से हर एक प्रकार पथरीलापन को, कठोरता को, झाड़ीपन को, झाड़ियों से भरा हुआपन को तो दूर कर। हमारे हृदय को उपजाऊ जमीन बना। हर एक विचारधारा को जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है प्रभु, हमसे दूर कर। तेरा वचन प्रभु स्वर्गीय मन्ना की तरह हमारे हृदय में उतर जाए और परमेश्वर प्रभु अपने दोधारी तलवार के द्वारा हर एक विचारधारा जो तेरी इच्छा के अनुरूप ने तोड़ डाल, नष्ट कर डाल और तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। और जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत बार समझ में आता है किस विषय में बोला गया है यहाँ पर। और आज गुलामीपन के बारे में हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमें बताता है। हम 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे और उसके गुलामी करते आए और इसी दरमियान हम सबों ने एक चीज पाया कि अगर आप किसी का गुलाम रहेंगे तो आपकी इच्छा नहीं चलती, जो आपके ऊपर है उसकी इच्छा चलती है। वो आप पर हुक्म चलाते हैं, आपको नियंत्रण करते हैं और आपके जीवन का वो लोग मालिक बन बैठते हैं और वो गुलामी का जिंदगी किसी को रास नहीं आता है। इसलिए हम सबों ने विद्रोह किया, क्रांति लेकर आया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने अपने देश को आजाद किया और आज हम आजाद भारत के रूप में 75 साल 76 साल हो गए हम लोग यहाँ जी रहे हैं। 1947 में से हम लोग आजाद हुए हैं और अभी हम लोग देखते कर हमारे अपने लोगों की हम गुलामी कर रहे हैं और इसका कारण हम लोग स्वयं खुद हैं। इसका कारण हम लोग स्वयं खुद हैं। We are ruled by British government for almost 200 years and we know what is slavery, what is to be ruled by others. When we are ruled by others, if others are master over us, our life is not our own. It is their rule, it is their desire, it is their command that we must obey. Slavery is liked by no one. No one really desires slavery. No one wants to be ruled by somebody else. We have been free since 1949, but actually we are still slaves of some other kind. Yes, for almost 78 years we are free, but we are actually serving different kind of master and willingly submitting ourselves to another kind of slavery. That's what I am going to talk about. And that topic is slavery of debt. Slavery of debt. I'll try to just put in little words from time to time, but I'll mainly preach in English. तो आज हम लोग दूसरे प्रकार के गुलामी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो है क्या है? उधार की गुलामी, कर्ज की गुलामी। आइए हमारे भारतवर्ष के इतिहास को देखे, पिछले कई सालों का आप लोग के सामने हम रखेंगे। फाइनेंस के विषय में जब हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन में इसके ऊपर शिक्षा देता है और हम लोग का विषय है वित्त और विश्वास और टॉपिक इज
फाइनेंस एंड फेथ, और टॉपिक इज फाइनेंस एंड फेथ। और वित्त जो है वो क्या है? धन, मुद्रा, संपत्ति, देनदारियों और निवेश के अध्ययन और अनुशासन से संबंधित है। इसमें धन का प्रबंधन शामिल है, जैसे कि उधार लेना, निवेश करना, बजट बनाना, बचत करना और पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेट बनाना। और जब इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो कलीसिया में इनकी चर्चा नहीं की जाती है। हम लोग बातचीत करते हैं तो किस बात के बारे में बात करते? विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, सेवा के बारे में, क्षमा के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में, इन सबों के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन वित्त के बारे में बात नहीं करते। ये बोलते हैं कि ये हमारा बहुत ही पर्सनल विषय वस्तु है। In the church we talk about faith, we talk about service, we talk about love, we talk about sacrifice, we talk about everything, but we avoid talking about finance. We think finance is very personal thing. It should be managed by individuals, and church should not talk about it. It is a very private matter, but it is not so. अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि बाइबल में वित्त के बारे में 3000 से अधिक पद पाए जाते हैं। 3000 से अधिक पद हमारे वित्त के बारे में बाइबल में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और आज जो हम लोग देख रहे हैं दूसरे प्रकार के जो गुलामी के बारे में, वो कौन सा गुलामी है? आइए हमारे भारत के आंकड़े को हम लोग देखें। यहाँ का आंकड़ा को अगर आप देखेंगे तो हम लोग का घरेलू कर्ज का जो भार था हमारे भारत देश में घरेलू कर्ज जो लेते हैं लोग, ये सरकारी नहीं है, ये कंपनी लोग का नहीं है, ये बिजनेस लोग का नहीं है, घरेलू कर्ज जो लेते हैं। पिछले आप देखिए 2014 से देखिए, शुरू करके देखिए, वहां पर जो नॉमिनल जीडीपी जो बोला जाता है, जो दर के ऊपर अनुसार ऊपर नीचे होता है, उसको अगर देखेंगे तो 2014 में 8.762 था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 15 में तो 9 में आ गया, उसके बाद 16 में देखते हैं तो 9.1175 हो गया, उसके बाद उसे बढ़ते गया। उसके बाद 2024 में हम लोग जब देखते हैं तो कितना पहुंच गया है? नॉमिनल जीडीपी पहुंच गया है 17%। समझ आ रहा है? 17% पहुंच गए। या बैंक में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग ज्यादा आपको अच्छा से बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2021 में जो घरेलू कर्ज का हम लोग का जीडीपी का जितना अंश था घरेलू, उसको जो बोलता है आपका जो जीडीपी था 2021 में 36.6% जो हम लोग का जीडीपी का हिस्सा क्या किसमें था? कर्ज के द्वारा। हाउस होल्ड डेट जो है पाया जाता है घरेलू, वो 2021 में कितना था? हम लोग का जीडीपी का 36% था। उसके बाद 23 में कितना हुआ? 40.2% हो गया कर्ज। उसके बाद 2024 में कितना हो गया? हम लोग का देश का पूरा जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है जिसमें आप लोग पाएंगे कितना उत्पाद हो रहा, कितना पैसा कमाया जा रहा, कितना सर्विस दिया जा रहा, इन सब को आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था का 42.9% कर्ज में हमारे घरेलू कर्ज था। समझा? घरेलू कर्ज था। अगर उतना उसको बोलेंगे तो कितना कर्ज लिए थे लोग? आम जनता जो कर्ज लेके जिंदगी जी रहे हैं, कितना लिए थे मालूम है? कितना देख लो, वो नीचे में लिखा हुआ है कितना करोड़, देख लीजिए। किसी को गिनती आता है, पढ़ लीजिएगा। 120,95,000 करोड़ लोग कर्ज लेके जिंदगी चल रहा है। समझ मारा? आपको देखिए कैसे बढ़ते गया। 8% था, उसे देखिए 36% हुआ। अच्छा, लेकिन मजे की बात आपको बता रहा हूं जो आपको दिखेगा।
1999 में हम लोग का घरेलू कर्ज कितना था? 25 साल पहले हमारे लोग कितने कम लोग कर्ज लेते थे? हमारे अर्थव्यवस्था का सिर्फ 2.2% ही लोग हम लोग का कर्ज था। लेकिन इस 25 साल में लोगों का कर्ज लेने का आदत और क्षमता बढ़ते जा रहा है, और आदमी कर्ज देने के लिए भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, फोन लगा लगा के दे रहे हैं, और इधर से ले लो, उधर से लो, इधर से लो, फोन खोलेंगे तो मिलेगा, यूट्यूब देखेंगे तो भी कर्ज लेके बुलाएगा, कोई गेम खेलेंगे वहां पर भी सब जगह कर्ज लो कर्ज लो कर्ज लो कर रहा है। और बैंकिंग वाले इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? इधर भी बैंकिंग वाले लोग हैं, और वो लोग कर्ज देने के लिए बैठे हुए हैं। 1999 में हम लोग का कर्ज का मात्रा था जीडीपी का 2.2, लेकिन आज 25 साल बाद देखेंगे कितना हो गया? 43 पॉइंट करीब हो गया, 43% करीब हो गया। क्या हो रहा है? हमारा समाज कर्ज की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा समाज कर्ज लेने की आदत पड़ता जा रहा है। और कोरोना जब आया, कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, उसके बाद से क्या हुआ? लोग और भी अधिक कर्ज लेने लगे, और जो ट्रेंड देखा गया वो है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग का आर्थिक दशा खराब है, वो लोग ज्यादा कर्ज लेने लगे। और कर्ज के कारण लोगों के जिंदगी में बहुत प्रकार का असर होता है। उसके बारे में आप लोग के सामने मैं कुछ रखना चाहूंगा। समझ में आ रहा है? ये जो 42% है और 42.9% है, वो पिछले साल का, हाँ, उसमें किसका किसका नाम जुड़ा है, वहां पर कितना आप लोग उसमें योगदान दिए आप लोग जानते हैं, है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? परमेश का वचन बताता है, नीति वचन 22 का 7 इस प्रकार कहता है। नीति वचन 22 का 7 इस प्रकार कहता है। कोई खड़े होकर पढ़ देंगे। Proverbs 22 verse 7 says like this. हाँ, Proverbs 22 verse 7 says, क्या बोलता है? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। One who borrows is slave to the one who lends. हम लोग ये बात को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उधार लेने वाला उधार देने वाला का क्या होता है? गुलाम बन जाता है, गुलाम बन जाता है। उनका हुकूमत आपके जीवन में आने लगता है, उनका हुकूमत आपके जीवन में आने लगता है। और इसीलिए मैं आपके सामने इस विषय वस्तु को बातचीत कर रहा हूं कि 25 साल पहले कर्ज, हम लोग का देश गरीब तो था, लेकिन कम लोग कर्ज में रहते थे व्यक्तिगत रीति से। लेकिन आज हम लोग का समृद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग कर्ज में जिंदगी जी रहे हैं, कर्ज में जिंदगी जी रहे हैं। और आप लोग, हम लोग को उस प्रकार के गुलामी में नहीं जीने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। You have been purchased with a price, do not be slaves of men. और ये वचन को जब बोलता है तो हम लोग को जानने की जरूरत है, क्या आपको कोई बनाने के लिए आता है? नहीं, हम लोग खुद बनते हैं, हम लोग खुद बनते हैं। उसके कई कारण है। Nobody enslaves us, we ourselves give ourselves to slavery of debt. आइए हम लोग देखें आगे का वचन को। आइए मेरे साथ खोले भजन संहिता 49 का 10 से 13, Psalms 49 10 to 13, बुक ऑफ Psalms 49 10 to 13। पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्रकार पढ़े। कोई खड़े होकर पढ़ दीजिएगा मेहरबानी करके जल्दी से। भजन संहिता 49 का 10 से 13, कोई पढ़ दीजिएगा। हाँ,
धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश भाई। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं, जो मन मिटते हैं। यहाँ बुद्धिमान के बारे में बताया, मूर्ख के बारे में बताया गया। संपत्ति के लिए संपत्ति के बारे में बातचीत की गई है, लेकिन अंत में बोलता है मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, परंतु वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। दूसरे भाषा में अनुवाद जब किया गया, इंग्लिश में अनुवाद, प्रतिष्ठा जो शब्द है वो बोलता है इंसान अमीर होने के बाद भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान हो जाता है जो मर मिटते हैं। भजन संहिता 49 का 20, Psalms 49 वर्स 20, Psalms 49 वर्स 20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु वे यदि वे समझ नहीं रखते तो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। ध्यान से सुनिए, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। यहाँ जो प्रतिष्ठित जो शब्द है उसको मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा और उसका दूसरा यू वर्सन वाला बाइबल को निकाल के आप लोग के सामने रखा। एक धनवान मनुष्य जो सुबुद्धि खो गया है तो उसमें और उस नासमान पशु में कोई अंतर नहीं रह गया है। क्या बोलता है? एक आदमी जो धनवान है, एक आदमी के पास पैसा है, उसके पास प्रतिष्ठा है, लेकिन उसका समझ अगर नहीं है तो एक जानवर की तरह वो है। ये वचन को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। पैसा नहीं रहना चले हम समझते हैं, लेकिन पैसा रहने के बावजूद भी लोगों के अंदर अगर समझ नहीं है तो जानवर की तरह है। वचन इस बात को बोलता है। इस वचन को सुनने के द्वारा आपको क्या समझ में आता है? परमेश्वर चाहता है कि आप खाली धन संपत्ति नहीं संभाले, वरन समझ के साथ संभालें, समझ के साथ संभालें, समझ के साथ संभालें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझे, अपनी आर्थिक दशा को समझे और उसके नियंत्रण को अपने हाथ में ले। आपका वित्तीय स्थिति आपको घसीटते हुए ना लेकर जाए, वरन आप उसको अपने नियंत्रण में रखें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप निरंतर वित्तीय चिंता से, पैसे कौड़ी की चिंता और भय के बंधन से मुक्त हो, आर्थिक रीति से आप स्वस्थ और स्वतंत्र जिंदगी जिए। ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और ये बहुतायत का जीवन में सिर्फ आत्मिक रीति से बहुतायत और भरपूरी का जीवन नहीं, पर संसारिक रीति से परमेश्वर सुख और शांति और अमन और चैन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह दैहिक रीति से भी परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। इसलिए तीसरा यूहन्ना को पढ़ते तो हम लोग पाते हैं, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा, वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप समझदार बने, अपने आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने समय और अपने प्रतिभाओं का, अपने गुणों का, अपने वरदानों का आप सही रूप से उपयोग करें, ताकि परमेश्वर के राज के विस्तार हो और परमेश्वर की महिमा हो। और इसीलिए जो व्यक्ति धनी है लेकिन समझ नहीं रखता, प्रतिष्ठित भी हो गया लेकिन समझ नहीं रखता, वो इंसान जानवर की तरह है, और हम उससे बेहतर है क्योंकि हम मसीह में आ चुके हैं। वित्तीय समझ, वित्तीय समीक्षा विश्लेषण से शुरू होती है। आप आर्थिक रीति से समझदार तभी बन जाएंगे जब आप अपने आर्थिक स्थिति के बारे में विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे। कहने का मतलब आपका आर्थिक स्थिति का इलाज तभी हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और अपने बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे, आपके तकलीफ के बारे में बताएंगे और ईमानदारी से बताएंगे कि आपका ए समस्या है। लेकिन जानते हैं, विशेषकर हमारे घरों में देखते हैं, विशेषकर माँ लोग, महिला लोग, बहन लोग, पत्नी लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। जाओ बोले नहीं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, अपना अपना दवाई खा के रहते, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। अब देखें आप लोग क्यों? पहली बात तो झमेला कौन है, हम ठीक मैनेज कर लेंगे, ऐसे करते 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 चलाते रहते हैं। मतलब ऐसे गाड़ी चलाते हैं जिसमें बिना पेट्रोल दे के भी चलाने का वो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है।
और उतना ही नहीं, कभी ग्रीज नहीं लगाएंगे वो लोग, कभी तेल नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा, लेकिन साइकिल को चलाना चाहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे लोग, ये तो महिला लोग डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, महिला और पुरुष मसीह लोग, जो परमेश्वर के लोग, जिसके अंदर परमेश्वर का मन दिया गया है, नयापन है, बुद्धि के, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए बोलता है, वो लोग भी पैसा कौड़ी के बारे में बातचीत करना नहीं चाहते, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, वो अपना इलाज करना नहीं चाहते। क्यों? मैनेज कर ले रहे थे, चल रहा था। क्यों क्यों चर्चा करें, क्यों इसका बारे में समीक्षा करें, क्यों इसका विश्लेषण करें, क्यों चीरपाट करें, क्यों पोस्टमार्टम करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक ठीक चल रहा तो नहीं मेरे प्रियो, आपका आर्थिक स्थिति की समझ तभी पड़ेगी जब आप अपने आर्थिक दशा क्या समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अपनी स्थिति के बारे में देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। समझ की शुरुआत विश्लेषण से शुरू होती। जैसे लोग जब बीमार होकर मरते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं मालूम है? मरे हुए लाश को क्या करते हैं मालूम है? पोस्टमार्टम करते हैं और खोल खोल के देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ये बीमारी हुआ था, इसको ऐसे ऐसे बीमारी हुआ था, क्या क्या गड़बड़ी है? तो बोलता है ना इसका किडनी में खराबी था, इसका लीवर में था, इसमें यहाँ था, यहाँ था। ऐसे कर करके वो लोग मरे हुए लाशों को अध्ययन करते 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 हम लोग का दवाई का इजाद किए। समझ में आ रहा आप लोग को? बीमारी का दवाई का निकाले, समझ में आ रहा? सिर्फ अध्ययन करने के द्वारा, इंग्लिश बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करने के द्वारा उन्होंने इनका इलाज। अपने आत्मिक दशा को जब हम लोग देखते हैं तो अपने आर्थिक दशा को भी हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक परिवार के बारे में बता रहा हूं। अगर उसके पास वर्तमान संपत्ति इतना है और वर्तमान देनदारियां कर्ज इतना है, इतना लेन देन है, तो इनकी दशा कैसी है? अगर मान लीजिए इनके पास नकद रुपया है 25,000, बचत बैंक खाता में 50,000 है और इंटरेस्ट जो म्यूचुअल फंड से आ रहा है 5,000 रुपया आ रहा, हाँ, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट करके रखा, अगर तोड़ेगा तो उसको 75,000 70,000 करीब तुरंत मिल जाएगा। टोटल करीब 1.5 लाख रुपया उसके पास है। लेकिन अगर उसके देखेंगे तो यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है 1.5 लाख रुपया का, कहाँ का कंपनी से लोन लेकर रखा है, हाँ, वो करीब 1 लाख रुपया का, रिश्तेदारों से उधारी लेकर रखा है 50,000, तो देखते उसका 2,500। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उनके पास वर्तमान में इतना संपत्ति है और इसमें वर्तमान में क्या है, उनकी देनदारियां हैं। ये स्वस्थ है ना अस्वस्थ है? हाँ, अस्वस्थ है, बीमार है, क्योंकि इसकी वर्तमान की संपत्ति जो है, जो रेडीमेड उसके पास रुपया है, हाँ, तुरंत मौजूदा रुपया जो है वो करीब 1.5 लाख है, लेकिन मौजूदा कर्ज कितना है? हाँ, मौजूदा कर्ज कितना है? 2.5 लाख। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो व्यक्ति कैसा जिंदगी जी रहा है? कैसे जिंदगी जी रहा है? उसके घर की स्थिति कैसी होगी? उसके मन की स्थिति कैसी होगी? उनके बाल बच्चों की स्थिति कैसी होगी? आप समझ सकते हैं, आज समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब का आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अगर इन दोनों का आप तुलना करेंगे तो आपको जो वर्तमान अनुपात मिलता है, वर्तमान संपत्ति को, वर्तमान जितना संपत्ति है उसको वर्तमान जितने कर्ज है, देनदारियां हैं, उसे अगर विभाजन करेंगे तो आपको वर्तमान अनुपात मिलता है। ये जो वर्तमान अनुपात आपके जिंदगी में जो पाया जाता है वो आपको आपके आर्थिक स्थिति के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। और यहाँ इस प्रकार, और आप अगर ऐसा करेंगे, आपका जितना संपत्ति है अभी, मौजूदा रुपया और मौजूदा कर्ज, हाँ, देनदारियां, इनको इससे अगर विभाजन करेंगे तो कम से कम आपका अनुपात हमेशा 100% से अधिक होना चाहिए। अगर 100 से कम है तो आप रेड लाइन में जा रहे हैं। उसी प्रकार आपका वर्तमान परिसंपत्तियां जो है, जितना वर्तमान मौजूदा रुपया है, वो हमेशा आपके देनदारियों से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अगर मेरा बैंक बैलेंस को लूँ, मेरा फिक्स डिपॉजिट को तोड़ूं और जो इंटरेस्ट आ रहा कहीं मैं डाला हूँ वहां से, इनको अगर मिलाकर मैं महीना में इतना कमा रहा हूँ तो मैं महीने में कितना दे रहा हूँ उसको भी देखने की जरूरत है। दोनों को अगर तुलना करेंगे तो आपको होना चाहिए, इधर का पल्ला भारी होना चाहिए, इधर का हल्का होना चाहिए। लेकिन हम लोग का कर्ज का पल्ला क्या रहता है? भारी रहता है।
और आमदनी का पल्ला कम रहता है। ये बीमारी का कारण है। वर्तमान संपत्ति को अगर वर्तमान देनदारियों से विभाजन करेंगे तो जो अनुपात मिलेगा हमेशा 100% से अधिक होना चाहिए। कितनों का समझ में नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी वर्तमान जो मौजूदा परिसंपत्तियां हैं, आपकी वर्तमान देनदारियों से कम 2 गुना होना चाहिए, तब आप थोड़ा ठीक ठाक हैं। मान लीजिए आपका कर्ज 2.5 लाख रुपया है, हाँ, तो अगर आपका पूरा पैसा घर दरवाजा गाड़ी घोड़ा को जो छोड़ के आपका जो मौजूदा है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 2 गुना, मतलब 5 लाख होना चाहिए। समझ क्या रहा? हाँ, इधर कम से कम 2 गुना रहता, इधर 1 गुना रहेगा, तो आप अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन अगर इधर 2 गुना है और इधर 1 गुना है, तब तो गड़बड़ है, और यही पर हम लोग गड़बड़ होने लग पाते हैं। और इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग को ऐसे कैसे कर सकेंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत, वैसे करने की हमें बातचीत करने की जरूरत है। आपकी वर्तमान परिसंपत्तियां वर्तमान देनदारियों से कम 3 महीने का सकल वेतन आय के से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए आप महीना में आपका इनकम है, पति कमाता है 15,000, पत्नी कमाती 10,000, 25,000 हुआ, ठीक है। हाँ, और आपका जो संपत्ति जो है वो कितना होना चाहिए बोलता है? वर्तमान पर वर्तमान देनदारियों से कम 3 महीने के से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि इधर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया है, हाँ, और इधर जो आपका जो भी कर्ज है वो कर्ज से 3 महीने का वेतन अधिक होना चाहिए। मतलब आपका इधर 75,000 एक्स्ट्रा होना चाहिए कम से कम, तब जाके आप क्या कर सकते हैं? आराम से जी सकते हैं। यानी कि आपके सामने यहाँ अगर 25,000 कमा रहे तो 3 महीना जो 75,000 हुआ, यहाँ जो भी कर्ज है उससे अधिक होना चाहिए इधर, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो मुश्किल है परिवार चलाना और जिंदगी को चलाना। क्या होगा? नहीं तो कर्ज में हम लोग डूबते रहेंगे, हम कर्ज में डूबते रहेंगे। ठीक है, आपका स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है, कैसे पता चलेगा? आइए मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, ठीक है। आइए, अगर महीने के अंत में बिल पेमेंट करने के लिए आपके पास काफी पैसा नहीं रहता, मेरा बहुत होता है ऐसा, हम इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। आज चर्चा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं भी इसी एक ही नाव में हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं, इसीलिए अपने आप को भी मैं शिक्षा दे रहा हूं। अगर महीना का अंत में जैसे 15 तारीख के बाद में अगर कुछ करने के लिए बोले नहीं पैसा नहीं है, नहीं पैसा नहीं, अगले महीना अगर आप कर रहे हैं तो आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है। समझ में आ रहा है? महीना का अंत में अगर कुछ खरीदने के लिए आपके पास कैश नहीं है, रुपया नहीं है, अगर आप पा रहे हैं 2 हफ्ता पार हो जाने के बाद तीसरा हफ्ता चौथा हफ्ता में, तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इमरजेंसी के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखे हैं, हमको पूछने की जरूरत, इमरजेंसी के लिए अगर कुछ बचा कर नहीं रखे हैं तो भी आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कितनों को पूछा जाता है, अरे कुआं खोदो और पियो, कुआं खोदो और पानी पीते, कहाँ बचत का बारे में बोलते हो पास्टर जी? हाँ, कुआं खोदते हैं और पीते हैं, कैसे? ऐसे तो चल रहा है हम लोग का, तो भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरा, हाँ, खरीदे हुए वस्तुओं को या सुविधाओं को के लिए जो भुगतान बाद में करने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा? कितने लोग क्रेडिट कार्ड करते हैं हम नहीं पूछ लेंगे, लेकिन कई लोग के बारे में हम जानते हैं। आप लोग जो भी खरीदते हैं उसके लिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बाद में पेमेंट करेंगे, इसका आप सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोचते, क्रेडिट कार्ड मतलब मेरा इतना क्रेडिट कार्ड है। हम आपको पता है जितना तो आपका क्रेडिट कार्ड है, जितना अधिक क्रेडिट कार्ड है, उतना मोटा गला में लोहा का चेन पहने हैं आप। समझ में आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा? हम एक भाई को बोले, मेरे हमको एक दिखा रहे हैं, समझ रहा है, एक बार क्रेडिट कार्ड दिखा रहे, एक दिखा रहे, 2 3 4 5 6 7 तो क्रेडिट कार्ड हमको दिखा रहा है, ए बैंक, ओ बैंक, ओ बैंक।
वो घमंड से दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में हमको पता चला उतना ही ज्यादा इतना तक डूबा हुआ है। तो एक तो क्रेडिट कार्ड लिया है, उसको क्लियर करने के दूसरा लिया, दूसरा को करने के लिए तीसरा, तीसरा करने के चौथा, चौथा का पांचवा। लेकिन उसमें वो क्रेडिट कार्ड दिखाने में उसको घमंड है, और मैं जानता हूं कि ये फटीचर है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो घमंड तो करते हैं, अरे निकाल दे कार्ड, दे पैसा देने के जो कार्ड अंत में दे देंगे। तो ये आपकी आपके आर्थिक स्थिति के बीमारी के बारे में बता रहा है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए और बाकी चीज को जो खत्म करने के लिए, मान लीजिए कोई चीज खरीदे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, और अब ये पैसा को क्लियर करना है आपको अंत का, महीना का अंत में, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, 14 से 28%, 35% तक उठ जाता है क्रेडिट कार्ड। और उसको क्लियर करने के लिए और एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं अगर आप, तो आप सचमुच में आपको बड़ा बीमारी पकड़ा है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको बहुत बड़ा बीमारी पकड़ा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा अक्लमंद है, इधर इसका टोपी उसको पहनाएंगे, उसका टोपी उसको पहनाएंगे, इसका टोपी उसको पहनाएंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि मैं खुद को अपने को टोपी पहना रहा, है ना, है कि नहीं? आपका आप बीमार हैं, आप समझ लीजिए, ये घमंड का बात नहीं है, बीमारी का कारण है। पांचवा, अगर आप कर्ज लेते हैं, वेतन दिवस ऋण, मतलब हाँ पैसा दे दीजिए, महीना मिलेगा तो दे देंगे। आप कितने लोग को सुने आप? देखें, हाँ कुछ भी लेंगे, दुकानदार क्या क्या महीना मिलेगा तो दे देंगे। सब्जी वाला के, मेरा एक तो दोस्त था, उनका पिताजी का घमंड क्या था मालूम है कि मेरा ये चलता है, क्या खाता चलता है, कहाँ कपड़ा का दुकान में खाता चलता है, हाँ राशन दुकान में खाता चलता है, यहाँ की यहाँ साइकिल मरम्मत करने वाला दुकान में भी खाता चलता है, और उसका वो घमंड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वेतन दिवस में के लिए ऋण लेना, जब आप लेते हैं कि महीना में तनख्वाह मिलेगा तो हम दे देंगे बोल के कर्ज लेके सामान लेते हैं या पैसा लेते हैं, तो इससे आपकी समस्या घटती नहीं है वरन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे पैसा आएगा क्या होगा, आपको पहले उधर देना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था मरियनुस, उसका पिताजी सेल में काम करते थे, और क्या करेगा, उनका खाता चलता था कहाँ पर मालूम है? चुल्लू का भट्टी में, चुल्लू का भट्टी में। समझ मारा? तो एकदम पूरा महीना भर माँ बाप दोनों पिएगा, दोस्तों को भी लेकर पिलाएगा, पूरा महीना भर पिएगा। और सेल में काम, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला में काम करते, ठीक है। लेकिन जब महीना का पैसा आएगा ना, तो लाने के बाद घर का राशन नहीं, पहले भट्टी में पैसा देगा। वो जो जिसके यहाँ दारू पीता है ना, जिस औरत के पास, उसका उसका उसको आने पैसा देगा। और अगर बच्चा तो चावल दाल तेल आएगा, नहीं तो भूखे मरो, नहीं तो भूखे मरो। और अधिकांश समय बच्चों को खाने तक नहीं मिलता है। बोले स्टील प्लांट में काम कर रहा, अच्छा खासा नौकरी है, लेकिन बच्चों को खाने नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? हाँ, महीना का अंत में दे देंगे, वो वाला, ये बीमारी का कारण है। हम किसके बारे में बोल रहे हैं आप जानते हैं, अपना अपना आईना के सामने आप खड़ा होकर देखिए, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का ऋण या लोन या कर्ज का भुगतान करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं। हाँ, एक तो क्रेडिट कार्ड को क्लियर करने के लिए और एक तो ले रहे, और तो करने के लिए और एक तो करने के लिए और, ये जो अगर ये फेरा में आप पड़ गए हैं तो आप सचमुच में स्मार्ट नहीं है, आप गड्ढा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि अकस्मात कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए कब्र का गड्ढा बन सकता है। समझ में आ रहा है? मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वचन बोलता है, तुम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हो, मनुष्य के दास मत बनो, धनुष्य के दास मत बनो। इससे आजाद होने का तरीका क्या? हमारे पास समय नहीं है, हम लोग गहराई से नहीं देखेंगे, खाली पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसे आजाद होने का तरीका जो है कि आपका जो भी कर्ज का स्थिति है, लिख लीजिए कितना आपका कर्ज है। बहुत लोग लिखते नहीं है, उससे 50,000 लिया, उससे 25,000, उससे 35,000, उससे 40,000, उससे 10,000, उससे 500, उससे 200, उसके बाद कुछ दिनों के बाद किसी का याद नहीं रहता, खाद के हजम कर जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं। तो मुश्किल है, लिखिए लिखिए, हाँ, अपने लक्ष्य को लिखित रूप से रूप दें और उन्हें ऐसी जगह पर रखें या चिपकाएं जहां आप उसे अक्सर दे सके। मेरा इतना आमदनी है, मेरा इतना
इतना देनदारियां हैं। हम इतना महीना में, एक साल में 12 महीना में या 24 महीना में उसको क्लियर करेंगे। तो कैसे क्लियर करेंगे? इतना इतना करके क्लियर करेंगे। कहाँ से पैसा देंगे? इधर से निकाल के देंगे, इधर से निकाल के देंगे, लेकिन और कर्ज नहीं लेंगे। समझ मारा? हाँ, तो आप इस प्रकार से योजना बनाएं और उसे रखें और देखें और बार बार हमको एक करना है। दूसरा चीज, अपने लक्ष्य को क्या करें? उसी प्रकार अगर आप योजना बनाते हैं तो मैंने 3 साल के अंदर मैं इसको क्लियर करके निकलूंगा, तो वो टारगेट करके आपको चलना है। और जब आप उस योग्य लक्ष्य को बना लेते हैं, इस 3 साल के अंदर मैं निकल कर आर्थिक से आजाद होकर जिंदगी जीऊंगा, तो आप वो चीज करेंगे जो करने के लिए आपको मदद करेगी। किसी ने बोला ना, हाँ, आसमान से गुरा खजूर पे लटका बोलते हैं हम लोग ना। हाँ, लेकिन इंग्लिश में इस प्रकार बोलते हैं कि अगर आप आसमान के लिए अगर लक्ष्य साधित करोगे तो आसमान तक तो नहीं पहुंच सकोगे, तो कम से कम खजूर तक तो पहुंचोगे। लेकिन कितने लोग तो कोई लक्ष्य नहीं रखते, आजादी होने का इच्छा ही नहीं रहता, तो चल रहा तो चल रहा, चल रहा तो चल रहा, चल रहा तो उसके बाद कर्ज डुबा के बाद उसके बाद घर छोड़ के भागने का बात करेगा, फिर उल्टा पुल्टा बात करेगा। और मैंने आपको बताया, एक बहन हमको क्या बोला मालूम? बहुत हालत खराब हो गया, कर्ज में डूबा हुआ है। मैं प्रार्थना करने के लिए गया, उनके कलीसिया से बहुत मदद भी किया था हम लोग। तो बोलता, पास्टर जी ऐसे चलता रहा तो मैं धंधा करूंगी। समझ रहे हैं आप लोग? लड़की घर की स्थिति को देख के ये बात हमको बोली। तो समझ में आ रहा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? घर में बड़े लोग हैं लेकिन इतने परेशान हो गए, तो लड़की मुझसे ऐसा। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि लक्ष्य रखे, ऐसा ही मत जिए, ऐसा ही मत जिए, ऐसा ही मत जिए, ऐसा ही मत जिए। दूसरा, अपने जितने परिसंपत्तियां हैं, आपके पूरे तो जो संपत्ति है, उनको बढ़ाने के लिए कुछ योजना बनाए कि कैसे हम लोग का आमदनी बढ़ेगा। नहीं चलता है, पति कमाता तो बस पति ही करे तो पत्नी को कुछ योगदान करना नहीं। दोनों पति पत्नी मिलकर उसे निकलने का प्रयास करेंगे। कभी कभी पति पत्नी निकलने का प्रयास कर, बच्चे लोग डुबाने के पूरा लगे रहते हैं। हाँ, पत्नी घर को चलाने की कोशिश कर रही है, पति घर को डुबाने में लगा हुआ है। हाँ, उल्टा पुल्टा काम करने के द्वारा, कर्ज लेने के द्वारा, फालतू का खर्चा करने के द्वारा, दिखावटी के द्वारा, उड़ाव के करने के द्वारा, बोतल के द्वारा, बहुत के द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी संपत्ति को बढ़ाने की योजना बनाने की जरूरत है। कैसे दूसरी तरह से इनकम हम बढ़ा सके, कैसे कैसे इसकी योजना बनाने की आवश्यकता है। समझ आ रहा? बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा, अपनी वर्तमान के देनदारियों को कम करने और नियंत्रण करने के लिए भी एक योजना बनाने की जरूरत है। कैसे हमारे जो कर्ज है उसको कम कर दिया जाए, कर दिया जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करें? योजना बनाने की जरूरत है। बहुत बार क्या करते हैं मालूम है? हम इस कर्ज को छुटाने के लिए और एक बड़ा कर्ज ले लेते हैं, और जो बड़ा कर्ज लेते हैं ये 5% में लिए थे, ये 13% में ले रहे हैं। ये 13% में था, इसको इसको 22% में ले रहे हैं। मैंने आप लोग के सामने, एक आंटी थी हमारे यहाँ, सरकारी नौकरी करती थी, नाम नहीं बताएंगे अभी। और उसका क्या हुआ, एक बार वो सरकारी नौकरी है, ठीक है, और उसने 20,000 रुपया का लोन लिया। यहाँ से यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर में रहती थी, ठीक है, सरकारी नौकरी, 20,000 रुपया लिया, ठीक है। उसके बाद कितना, 10% का EMI, समझ में आ रहा है? 10% का ब्याज में वो कर रहा है। और हमने क्या पाया उसको कि उसने क्या किया मालूम है? 10% का ब्याज मतलब साल में कितना इंटरेस्ट दिया बोनी जी? 20,000 का। हाँ हाँ, 2,000 रुपया करके दे रहा हर महीना, वो सूद दे रहा, 20,000 का 2,000 रुपया करके दे रहा अपने हिसाब से। हाँ, तो क्या कर रहा है, 2,000 रुपया करके दे रहा, 10% दे रहा इंटरेस्ट,
महीना में, साल में 10 इंटरेस्ट नहीं है, कितना? महीना में 10% इंटरेस्ट है। 24,000 रुपया साल में दे रहा, 6 साल में कितना हजार रुपया दे रहा? आप हिसाब करके देखिए कितना हुआ, है मारा। 20,000 का कर्ज का सूद दिया है सरकारी नौकरी करने वाला। हाँ, कितना? 2 लाख रुपया से अधिक। 20,000 रुपया छुड़ाने नहीं सक रहा, कैसे? सरकारी नौकरी करने वाला आदमी, और ज्यादा खर्चा है नहीं, घर का खर्चा नहीं है, कुछ का खर्चा नहीं, बच्चे लोग भी पढ़ते लिखते नहीं है, खाली खाने पीने। मैं आपको बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग अगर सावधान नहीं रहेंगे तो इसी प्रकार से होंगे, इसी प्रकार से होंगे। वचन बोलता है तुम मनुष्य के दास ना बनो, इसलिए देनदारियों को कम करने का प्रयास करें, बढ़ाने का नहीं। उसको नियंत्रण करने का प्रयास करें, उसके द्वारा नियंत्रित ना हो। इसके लिए क्या देखें? 3 कदम हम लोग देखें। पहला कदम कि हम लोग क्या करें? अपने लक्ष्य निर्धारित करें, इतना दिन में हमको निकलना है, और उसको किस तरह से निकलेंगे उसके योजना बनाने की जरूरत है। इनकम बढ़ाने के लिए आप सोचें, खर्चा घटाने के बारे में सोचें, हाँ, कर्ज को कम करने के बारे में प्लानिंग करें। जैसे चल रहा वैसे चलेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं तो हाँ एलिसा नबी की तरह हो जाएगा, है ना। हाँ, उनका चेला आया और क्या बोला, उनका बच्चे चेला मर गया, उनकी पत्नी आई, बोले हमारे हमारी मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि देनदार वाला आया है कि मेरे बेटों को गुलाम बना कर ले जाए। तब वहां पर चमत्कार वहां पर हुआ था, तेल बेच के उनके लिए कर से आजाद किया गया। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा। मेरे प्रियो, नीति वचन बोलता है उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है, हमें उससे निकलने की आवश्यकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इससे हम निकल सकते हैं, लेकिन पहला अपना इलाज करें, देखें कि हमारी स्थिति क्या है। कितनों के अंदर कर्ज लेने का आदत पड़ गया है। अब जैसे मैं बताता हूँ ना, चाय के दुकान में भी आदमी कर्ज का खाता खोल के रखा है, साइकिल का दुकान में भी, मोदी का दुकान में, मछली का दुकान में, अंडा का दुकान में, हाँ, यहाँ की दूध वाला को भी कर्ज से का खाता खोल के रखा है। ये आपकी शेखी नहीं है, आपकी औकात बताता है कि आप कौन सी दशा में है, या आप नगद के साथ कुछ नहीं कर पा रहे, आपका जिंदगी उधारी का है, यानी कि आप कर्ज के गुलाम में हैं, कर्ज के गुलाम। आइए हम अपने आप को देखें, आइए हम अपने आप को देखें कि हम कैसे जिंदगी जी। पवित्र पिता, हाँ प्रभु, बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें हम फंस जाते हैं, लेकिन बहुत बार परमेश्वर प्रभु हमें कोई नहीं फंसाता, हम खुद फंसते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों को कर्ज से नफरत करना तो सिखा। प्रभु कर्ज के गुलामी में हम जिंदगी ना जिए, ऐसे अकल बुद्धि समझ। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबों को तूने मसीह में आजाद किया है ताकि हम आजादी से जिंदगी जिए, लेकिन बहुत बार परमेश्वर प्रभु हमारे मूर्खता के कारण, समझ नहीं रखने के कारण हम कर्ज के गड्ढे में गिरते ही गिरते ही गिरते ही गिरते ही गिरते ही जाते हैं। चिंता से हमारे बाल पक जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां पकड़ ले रही है, हम घर में लड़ाई और झगड़ा करते रहते हैं, सब कुछ रह कर भी हम नाखुश हैं, क्योंकि हम कर्ज के जाल में फंस गए। प्रभु अनुग्रह कर हम से जितने हैं प्रभु कि हम इससे निकलने के लिए हमें समझ दे, अकल और बुद्धि दे। प्रभु इसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के अंदर, प्रभु अपना आर्थिक स्थिति का सही मुआयना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए अकल बुद्धि समझ दे, निकलने की योजना दे, खर्चा घटाने के लिए अकल और संयम दे, और प्रभु हम सबों को तू आजाद कर। तूने कहा प्रभु तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन सच्चाइयों को हमारे लोगों को सिखा,
उन बुद्धि और अकल को तू हमारे लोगों को दे, संयम को तू दे प्रभु, ताकि उससे वो निकल सके। हमें तुझसे दुआ करते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।